सुबह का वक्त है। हवेली के सहन में साहिबजान बीबी बैठी तस्बीह पढ़ रही हैं, मगर उनका ध्यान गुलाम पर है जो बादशाह को दवा दे रहा है। साहिबजान तंजिया कहती हैं, गुलाम, सुना है तुम अपने बादशाह को शहर की गलियों में आवारागर्दी करवा रहे हो। क्या अब एक कनीज का बेटा हमें सियासत सिखाएगा? गुलाम जब तक खामोश रहता था, पहली बार नजरें उठाकर देखता है और धीमी मगर भारी आवाज में कहता है, बीबी जी, मैं बादशाह को आवारागर्दी नहीं करवा रहा, बल्कि उन्हें इस हकीकत से मिलवा रहा हूं जो इस हवेली की दीवारों के पीछे दफ नहीं हो सकती। साहिबजान ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती हैं कि इस गुलाम में इतनी हिम्मत कहां से आई। बादशाह अपने कमरे में बेचैन है। वो अपनी तस्वीरों को गुस्से से फेंक देता है। उसे सुंदरी के वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। वो गुलाम से कहता है, गुलाम, मुझे इस लड़की की नफरत में भी लज्जत मिल रही है। वो मुझे वजीर नहीं, सिर्फ एक इंसान समझकर ठुकराती है और मुझे यही बात पागल कर रही है। इसी दौरान सुंदरी अपने कॉलेज में बैठी अपनी सहेली से कह रही है, वो शख्स बादशाह जितना ताकतवर है उतना ही अकेला भी है। उसकी आंखों में वो गुरूर नहीं था जो मैंने सुना था, बल्कि एक भटका हुआ बच्चा था। यहां सुंदरी के दिल में बादशाह के लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा होती दिखाई देती है। गुलाम चुपके से खुर्शीद बीबी के कमरे के पास से गुजरता है तो उसे एक कागज का टुकड़ा दरवाजे के नीचे से मिलता है। उस पर लिखा है, गुलाम, तुम जिस बूढ़े मरीज का इलाज कर रहे हो उसके सीने में सिर्फ बीमारी नहीं, मेरा वो सच है जिसे जहांदाद ने 22 साल पहले दफन कर दिया था। इसे बचाओ क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असल पहचान देगा। गुलाम का सर चकराने लगता है। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ एक मुलाजिम का बेटा है या उसका रिश्ता इस हवेली के लहू से है। वो फैसला करता है कि वो इस बूढ़े शख्स की सर्जरी खुद करेगा और इसे मरने नहीं देगा। जहांदाद को पता चल जाता है कि बादशाह उसी लड़की के पीछे है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि उस लड़की सुंदरी को उठा लो ताकि बादशाह का ध्यान वापस इलेक्शन और वजारत पर आए। जब गुंडे सुंदरी के घर पर धावा बोलते हैं तो वहां बादशाह नहीं बल्कि गुलाम पहुंच जाता है। गुलाम अकेला इन गुंडों का मुकाबला करता है और सुंदरी को बचा लेता है। सुंदरी हैरत से गुलाम को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो और इन लोगों को किसने भेजा? गुलाम खून आलूद चेहरे के साथ कहता है, मैं एक गुलाम हूं, लेकिन आज से किसी का हुक्म नहीं मानूंगा। बादशाह को जब पता चलता है कि उसके बाप ने सुंदरी पर हमला करवाया है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। वो हवेली के हॉल में आकर जहांदाद के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी पिस्तौल मेज पर रख देता है। बाबा, अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो ये इलेक्शन, ये वजारत और ये हवेली सब राख हो जाएगा। उसी वक्त गुलाम सुंदरी को लेकर हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम चीख कर कहता है, जहांदाद साहब, अब तमाशा खत्म करें, खुर्शीद बीबी का बेटा वापस आ गया है। पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। साहिबजान के हाथ से तस्बीह गिर जाती है और खुर्शीद बीबी के कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। क्या गुलाम ही वो गुमशुदा बच्चा है? क्या बादशाह अपने दोस्त गुलाम के खिलाफ खड़ा होगा या अपने बाप के? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता टूटने वाला है।